होने जा रहे हैं, जो दरअसल हमारे जीवन, हमारे कर्म, हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार सबके ऊपर दरअसल एक ग्रहण की तरह हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए और हमारी पूरी मनोवृत्ति पर एक अलग असर डालने के लिए निश्चित रूप से एक नकारात्मक प्रवृत्ति की तरह छाया हुआ है। नए जुनून, नई मंजिलें करें हासिल और आसमान से ऊंची तेरी उड़ान रहे, तमाम उम्र तेरे हौसले जवान रहें। साक्षी में एक सामूहिक संकल्प लेने का अवसर है, यानी कि एक किरण किरण रोशनी इकट्ठा कर एक बड़े सूरज को निर्मित करने की आकांक्षा। देवी सज्जनों, गए वर्ष इस अभियान की शुरुआत हुई थी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित यादव जी ने आह्वान किया था नई दिल्ली से, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को हमने एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। तो हम आज इस दूसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सबकी उपस्थिति के बीच खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो देवी सज्जनों, अब हम मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का, हमारे अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव से हमारा निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। तुलसी एक पवित्र ऐसी वनस्पति, एक ऐसा पौधा है, हम सब जानते हैं, जितना दिखने में हरितिमा से भरा है उतना ही औषधि गुणों से भी भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उनका स्वागत। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे पुनः। आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी से निवेदन है हमारे सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में अब विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी। वे माननीय विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स का स्वागत, अभिनंदन। एसीएस गृह श्री संजय शुक्ला जी के स्वागत के लिए हम एडीजी नारकोटिक्स श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी से गुजारिश करते हैं। आदरणीय संजय शुक्ला जी का स्वागत करें। देवी सज्जनों, हमारे तमाम विभाग मिलकर इसको एक बृहत गतिविधि के रूप में एसीएस उच्च शिक्षा आदरणीय अनुपम राजन जी के स्वागत के लिए हम आदरणीय डी श्रीनिवास वर्मा जी से पुनः निवेदन करेंगे। आदरणीय अनुपम राजन जी उपस्थित हैं, एसीएस उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती सोनाली ओंगशे वाइंकन मैडम के स्वागत के लिए भी हम श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन करते हैं, डीआईजी महोदय से, वे आएं और मैडम का स्वागत करें। स्वागत, अभिनंदन आदरणीय वाइंकन मैडम का। तो देवी सज्जनों, जैसा कि हमने आपको सूचित किया, एक बहुत समग्र समावेशी स्वरूप इस समारोह को हमने प्रदान किया है। कई सारी फिल्में, कई सारे विमोचन के लिए पोस्टर्स और पाठ्य सामग्री हमने तैयार की है। शुरुआत करते हैं हम एक बहुत छोटी सी फिल्म से। नशा मुक्ति अभियान का एक वीडियो हमने तैयार किया है, विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति तरुणाई के लिए। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा शक्ति, और इस शक्ति को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा संकल्प है नशा मुक्त समाज। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए
मध्य प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। 15 दिनों तक पूरा प्रदेश बनेगा नशा मुक्ति का जनमंच। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से जन जागरण का महाअभियान है। युवा, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, खिलाड़ी, समाज का हर वर्ग जुड़ेगा एक ही संदेश के साथ, नशे को ना, जीवन को हाँ। हमें एडिक्शन न हो, इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई। ड्रग अवेयरनेस रन, जन संवाद, नशा मुक्ति रैलियां, शपथ अभियान, विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक पूरा प्रदेश बनेगा जन जागरूकता का मंच। मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी, ये अभियान 2 का शुभारंभ हुआ है। आइए हम सब इस अभियान को पूरा करें। हमारा पुनः ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम ये जागरूकता का संदेश आम जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इसके गर्त में जाने से बच सके। आप सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए आगे आएं, क्योंकि नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए जुड़ें, नशा मुक्त मध्य प्रदेश गढ़ें। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते ये दरिया सागर में मिल जाती है। बस एक लगन की ज़रूरत है, और ये लगन अगर नशे के खिलाफ अगर आपकी हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन में सफलता की राहें भी खुली हुई हैं। देवी सज्जनों, ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो वॉइस ओवर था, इसमें जो पार्श्वयाति की जो ध्वनि थी, वो भी पुलिस महकमे में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री मलय जैन की ही थी। तो ये रचनात्मकता भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का अपना एक परिचय है। सामने बैठे हैं मलय जी, पुलिस अधीक्षक हैं, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी आप सबसे मुखातिब हों। विशेष पुलिस महानिदेशक हैं अपराध अनुसंधान शाखा के, आप आएँ और इस अभियान को लेकर जो भी गतिविधियां हैं, जो अवधारणा है, वे आप सबसे साझा करें और आप सबका स्वागत भी करें। नशे से दूरी है जरूरी, इस राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित राज्य शासन के मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगड़कर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी श्रीनिवास वर्मा तथा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके निर्देश पर कल से 30 जुलाई तक इस अभियान का दूसरा संस्करण पूरे प्रदेश में सभी शहरों, नगरों और ग्रामों में चलाया जाएगा। महोदय, अपराधों की रोकथाम के लिए
पुलिस को एक अपराध के त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। इस त्रिकोण के एक शीर्ष पर अपराधी होता है, दूसरे शीर्ष पर अपराध का पीड़ित या शिकार व्यक्ति होता है और तीसरा कोना वह परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल हो जाता है। महोदय, इस तरह के जन जागृति अभियान इस अपराध के त्रिकोण के दूसरे और तीसरे कोण पर काम करते हैं, यानी अपराध से होने वाले शिकार और उन परिस्थितियों पे काम करते हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल होता है। इसलिए समाज को जागरूक करने के ऐसे अभियान अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस शासन के अन्य विभागों के सहयोग से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, खेल और व्यापारिक एवं धार्मिक संगठनों, नगर और ग्राम सुरक्षा समितियों सभी की मदद से 15 से 65 वर्ष की उम्र के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगी और उन्हें नशे से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से और उनसे बचने के उपायों के बारे में अवगत कराएगी। इसमें सभी तरह के संचार माध्यमों का और समाज के अग्रणी व्यक्तियों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। महोदय, आपकी अपेक्षानुसार इस अभियान को पिछले वर्ष इन्हीं दिनों प्रारंभ किया गया था और इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस अभियान में लाखों की संख्या में नवयुवक एवं अन्य सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फलस्वरूप इस अभियान ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्थान दर्ज कराया। न केवल पूरे देश में इस अभियान की सराहना हुई, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस को ब्रिटेन की संसद में विशेष सम्मान भी दिया गया। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष का अभियान पिछले वर्ष के अभियान से भी बृहद होगा और भारत शासन के नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में एक बड़ा कदम साबित होगा। महोदय, पूरे विश्व में 33 करोड़ से अधिक व्यक्ति नशे की लत से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग गांजे का नशा करते हैं और 6 करोड़ से अधिक लोग अफीम और उससे बनने वाले मादक पदार्थों और इसी प्रकार बड़ी संख्या में व्यक्ति कोकीन, मेटाएम्फेटामाइन और सिंथेटिक रूप से तैयार की गई ड्रग्स के शिकार हैं। अफगानिस्तान में अफीम की खेती में पिछले वर्षों में भारी कमी आई है, लेकिन पूर्वी देशों म्यांमार और लाओस में इनका उत्पादन बढ़ गया है। मध्य प्रदेश पुलिस सभी तरह के नशीले पदार्थों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए आगंतुक अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सामाजिक क्षेत्र के पवित्र उद्देश्य से लगी हुई सभी संस्था, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव, स्कान इत्यादि संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से एक विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनने हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूँगा। इस अभियान के कारण से हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुत सारे प्रकार से काम चल रहे हैं और ऐसे अभियानों के साथ हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने एक और बड़ा अभियान हाथ में लिया है। वो बड़ा अभियान ये इसी प्रकार का है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर भी और राज्य से लगी सीमाओं पर भी बहुत सारे प्रकार से पहले चुनौतियाँ थी पुलिस के कारण से। जैसे हमने पहले डाकुओं पर अपना वर्तमान का अब दौर ऐसा निकला कि डाकुओं का माहौल समाप्त होकर चंबल से लेकर पूरा अंचल अपराधों से मुक्त हुआ,
लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सलाइटियों की थी और ऐसे में लाल सलाम के आधार पर पूरे क्षेत्र में एक सरलता से बहाना रहता था कि ये यहाँ नक्सलवादियों के कारण से हम ये तमाम प्रकार के स्मगलरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस अभियान की चुनौती लेते हुए जो डेडलाइन दी थी, वो मुझे इस बात का संतोष भी है और हम सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश तो उसमें से था जिसने सबसे पहले इस बड़े अधिकार के साथ अपनी उस विजय अभियान के लिए कदम बढ़ाए और इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर आज नक्सलवादियों के सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पुलिस के माध्यम से जो भी आपने वीडियो दिखाया और अपने यहीं के कलाकारों ने अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी पुलिस के अंदर तो ये जज्बा भी है, जोश भी है और आपके साथ जगह जगह मिठाई के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। जब प्रमोशन के आधार पर सारे प्रकार से विभागों के अंदर वर्तमान का जो माहौल बना हुआ है, हमारे लिए पुलिस के अच्छे काम सहित सारे विभागों के कामों के लिए सरकार आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए भी अगर आपका संबल बढ़ाती है तो आपके माध्यम से भी ऐसे संस्कार युक्त नए सामाजिक अभियानों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सच में नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियाँ आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम हैं। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका